आनंद सूत्रम के 5वें अध्याय जो प्रौध की विवेचना करता है, अगला सूत्र है शक्ति संपातेन विपरीत धारायाम विक्रांति ही। समाज चक्र, जैसा पहले भी कहा, 4 मनोविज्ञान के 4 मानसिक वर्ण के लोग इसमें रहते हैं और यह समाज चक्र गतिमान है। तो ये समाज का चक्र इसका चक्का आगे भी चलता है, पीछे भी चलता है। परिस्थिति अलग अलग होती है। एक तो स्वाभाविक गति है, उसमें समाज चक्र चल रहा है। अगर सब कुछ ठीक है, सब जगह समानता है, मनुष्य का ईमान ठीक है, इसके संचालन करने वाले ठीक हैं, मन में शोषण का बीज नहीं है, तो ये चक्का सम्यक रूप से चलता है। कभी ऐसा होता है कि ये चक्का पीछे घूम जाता है, तो शक्ति संपातेन विपरीत धारायाम, शक्ति का संपात किया, शक्ति का प्रयोग किया, फोर्स अप्लाई किया, और समाज का चक्र पीछे की ओर चल गया। इसका मतलब क्या है कि अगर वैश्य युग है तो पुनः विप्र युग आ गया। अगर विप्र युग है तो पुनः क्षात्र युग आ सकता है। दोबारा शूद्र युग आने की संभावना कम है, क्योंकि शूद्रों में क्षमता नहीं है, वे इग्नोरेंट लोग हैं, मन इतना विकसित नहीं है, शासन करने की क्षमता नहीं उनमें होती, क्योंकि इतने मन से सबल नहीं है, उनका संगठन नहीं होता, उसमें नेतृत्व नहीं होता, इसीलिए उस युग का नाम है शूद्र युग। उनका मानसिक रंग काला है, इसलिए कुछ समझते नहीं, कोई उनको बहका देगा। तो समाज का चक्र कभी पीछे चल जाता है, लेकिन ये परिवर्तन स्थायी नहीं होता, क्योंकि समाज की गति स्वाभाविक ढंग से नहीं चल रही। और स्वाभाविक चीज बहुत स्थायी नहीं होती। ये बरसाती कीड़े की तरह से इनकी जिंदगी होती है। इसलिए उसके लिए प्रौध प्रणेता ने शब्द यूज किया है विक्रांति, काउंटर रिवोल्यूशन। समाज चक्र आगे बढ़ रहा है, उसको पीछे खींच लिया। पिछड़े देशों में जहाँ प्रजातंत्र की जड़ें मजबूत नहीं हुई और जहाँ एम्बिशियस पॉलिटिशियन हैं, वो एक ग्रुप के द्वारा परिवर्तन करके
और बागडोर अपने हाथ में ले लिया। बांग्लादेश में ऐसा हुआ था, पाकिस्तान में होते रहता है, अफ्रीकन कंट्रीज में होते रहता है। इसलिए प्रणेता के मुताबिक परिवर्तन तो हुआ, लेकिन ये किसी स्वार्थ से होता है, बहुत ऑर्गेनाइज नहीं होता, स्वाभाविक नहीं है, इसलिए इसकी आयु बहुत ही क्षीण होती है। अगला है तीव्र शक्ति संपातेन प्रति विप्लवः। तीव्र शक्ति संपातेन विपरीत धारायां प्रति विप्लवः। इसके पहले वाले सूत्र में शक्ति का साधारण प्रयोग हुआ, परिवर्तन हुआ विपरीत धारा में, लेकिन इसमें भी शक्ति का प्रयोग हुआ, लेकिन तीव्र शक्ति, स्ट्रॉन्ग फोर्स। प्रजातंत्र की सरकार है, अचानक कोई फौजी सत्ता परिवर्तन कर दी। उससे अगर युग कोई प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, तो वहां डिक्टेटर बन गया। तो सीधा वैश्य युग से वो धारा चली गई, समाज चक्र चला गया क्षत्रिय युग। पाकिस्तान में ये घटना आम है। फिर धीरे 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 जब वो मिलिट्री डिक्टेटर देखता है कि सत्ता मेरे हाथ में नहीं रह सकती, समाज के लोगों का मूड देखता है, तो कुछ वर्षों के बाद पावर में बने रहने के लिए फिर से दोबारा वो इलेक्शन करवाता। युग परिवर्तन स्वाभाविक गति है, इसलिए काउंटर रिवॉल्यूशन चाहे साधारण शक्ति के प्रयोग से हुआ या स्ट्रॉन्ग फोर्स के एप्लीकेशन से हुआ, तो बहुत दिन तक नहीं रह सकता। लेकिन राउत ने इसका ध्यान ये रखा है, इसलिए रखा है कि ऐसा भी संभव है। इसलिए चक्र के मध्य बिंदु में बैठा हुआ सद्विप्र अगर चौतरफा निगाह नहीं रखा है और उसका डायरेक्शन आगे की ओर है, तो ऐसी कोई शक्तियां संगठित होकर के समाज को पीछे भी खींच सकती हैं। इसलिए सावधानी के लिए। लेकिन जहां प्राउत की ऐसी व्यवस्था हुई कि समाज चक्र के बीच में सद्विप्र अगर बैठा है, तो इसकी संभावना नहीं कि बदले, क्योंकि समाज तो सद्विप्र के हाथ में। व्यवस्था अगर वो बदलने की कोशिश करता है तो होने नहीं पाए, क्योंकि चूंकि ये काउंटर रिवॉल्यूशन सहज शक्ति के प्रयोग से हो या तीव्र शक्ति के प्रयोग से है, अननेचुरल है और विपरीत धारा की गति है। ये उसी प्रकार से हुआ जैसे कोई बहुत पावरफुल आदमी है और दौड़ रहा है, उसकी बांह कोई पकड़ ले, तो उसकी स्पीड टूट सकती है, लेकिन वो बहुत देर तक उस फोर्स को होल्ड करके नहीं रख सकता, कमजोर आदमी। कोई गाड़ी चला रहा है, साइकिल चला रहा है, पैडल मार रहा है, कोई उसको पकड़े हुए है, तो कब तक पकड़े रखेगा, वो पैडल मारे जा रहा है। तो समाज गतिमान सत्ता, अग्रगति जिसका स्वभाव है, उसकी स्वाभाविक गति है आगे की ओर,
पीछे की शक्तियां उसको खींच सकती है, पीछे ले जा सकती है, लेकिन अधिक समय तक उसको रख नहीं सकती। तो इस काउंटर रिवॉल्यूशन की भी संभावना समाज चक्र में रहती है, जहां प्राउटिस्टिक व्यवस्था जहां तक नहीं हुई है। लेकिन प्राउट की व्यवस्था फुल प्रूफ प्रणेता ने सोचा है कि एडमिनिस्ट्रेशन से, सरकार से समाज तंत्र को अलग की व्यवस्था दी। शायद प्राउट प्रणेता की सोच इस वजह से हुई हो क्योंकि कोई भी दर्शन युग की मांग होती है, युग का मांग है। युग जिस अनुरूप होता है उसी प्रकार का दर्शन मिलता है। मनुष्य आज काफ़ी विकसित है, समझदार है, अच्छे बुरे समझने की शक्ति है। अभाव को समझाना है तो आज का आदमी बहुत आसानी से समझ सकता है। इसलिए प्राउट के प्रवर्तक भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने फुल प्रूफ सिस्टम कंप्लीट जीवन दर्शन इसलिए दिया कि आज से चिंतन में आवे और आने वाले कल में इसके प्रयोग के लिए हम मन से तैयार हो जाओ, मानवता निराश नहीं हो। रात के अंधकार को चीरते हुए सुबह की किरणें जब दिखने लगती है तो जीवन में नया उत्साह भर उठता है। प्राउट सुबह की वही तेज रोशनी जो अंधकार को चीर कर मानवता को नई रोशनी प्रदान करने के लिए तैयार है। समाज का चक्र शुरू होता है शुद्ध युग से, जो आरंभिक वैदिक युग जिसको हम कह सकते हैं। उसका अंत होता है वैदिक युग के अंत होते होते बुद्ध काल के पहले। बुद्ध काल से फिर छात्र युग की शुरुआत होती है। इसके बाद क्रमशः मुगल पीरियड के बाद धीरे धीरे बीच बीच में विप्र युग आया, लेकिन वो चल नहीं पाया क्योंकि समाज का क्रमिक विकास हो रहा है, ऐसी व्यवस्था नहीं बनी थी। आज पूरे विश्व में मानव का समाज वैश्यन युग से गुजर रहा है और ये वैश्य युग की अंतिम शायद घड़ी है। पूरा विश्व परिवर्तन के कगार पर है। तो ये साइकिल पूरी एक बार पूरी होती है